ये देखो, चार्ली और चेरी में लड़ाई होनी शुरू हो गई। अभी तो ये कुलच्छनी मेरे घर आई नहीं है, अभी तो शादी हुई नहीं है। मेरे लड़के को कितना परेशान कर रही है वो सीधे साधे से को। ये देखो, पूरा टेडी बियर फाड़ दिया दोनों के दोनों ने। चारू, चार्ली, भाई ये चार्ली है तो हमने इसकी बीवी का नाम चारू रखा है। ये देखो कितनी, ये देखो हमारे मैक्स ने गुस्से में पूरी जाली उखाड़ के रख दी। और अब ये जाली किसी तरह से बिना बेल्डिंग के फिट होएगी भी नहीं। और इस इतने से के लिए क्या बेल्डिंग वाला आना। और अब हम लगे हुए हैं दिवाली की साफ़ सफाई में, सारी साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। देखते हैं कब तक घर कितनी जल्दी फैलता है। ये देखो, ये देखो घर, क्या जन्नत बनी हुई है घर की। पूरा अब देखते हैं, दिवाली के बाद इसकी अलमारी भी आ जाएगी। और समझ में नहीं आता, घर फैलाना तो कितना आसान होता है पर उसे सेट करना कितना मुश्किल होता है। अब लगे ही हुए हैं, अन्नू भी लगी हुई है। अभी हमारा टी ब्रेक हुआ है, हम चाय पी रहे हैं और वो लगी हुई है काम वाम में। तू चाय तो पी ले बेटा पहले। हाँ बस मम्मी, ये चूड़े वूड़े मोड़ जाएंगे ना तो ये डब्बों में कर लूँ पहले। हाँ कर ले कर ले। पूरा घर सब फिर आज नीचे का करके। ये देखो इनके तो तीनों लग रहे हैं भाई। अरे कैसी बहू आ रही है मेरे घर में, लड़ाका। हटो, पूरे चीथड़े कर दिए। ये देखो, ये देखो। और मेरा मैक्स चलान से बहता हुआ है, मेरा सुंदर सा मैक्सू, मेरी सबसे प्यारी बेटी है ये। नहीं, ये तो सबसे प्यारी बेटी नहीं है, मेरे सबसे प्यारी बेटी है ये मेरा लड्डू गोपाल। ये मेरा प्यारा सा बच्चा, सबसे प्यारा है मम्मा का, सबसे प्यारा बच्चा है मम्मा का ये। मैं क्योंकि ये बहुत सीधा सा बच्चा है मेरा। और ये और हमारी अंशु। अन्नू देख, वो चप्पलें ले गया। देख बेटा, वो ये देख। क्या रखना है? हाँ हाँ रख देंगे। ये बिगड़ा हुआ है अपने बाप के लाड में। और हमारी अंशु, ये दो जने तो इतने बिगड़े हुए हैं कि सबसे ज़्यादा ये लड़ाई करने वाला और हमारी अंशु, ये दोनों बाप की ज़रूरत से ज़्यादा लाडली है। बाप की भी है और भैया की भी और दीदी की भी, मेरी भी है, भाभी की भी है। पर मैं तो उसे लाइन पे ले आती हूँ। पर वो सन्नी तो आई ले मेरी बेटी लाड दिखाता है। अगर कुछ भी वो बोल देती है, आई ले मेरी बेटी। ये देखो ये। चलिए मिलते हैं बाद में, अभी हम गृह कार्य कर लें। मेरी चाय भी ठंडी हो गई होगी। ये आशी, ये तेरी बहू, हुई माँ, ये तेरी बहू ना घर का कोई काम कर रही है और ना हमें करने दे रही है। कोई वीडियो में देखेगा कि अगर नाबालिग केस कर देगा। और हाँ चालू। और मेरे चार्ली को भौंक भौंक के इतनी धमकियां दे रही है। हमें घर का काम नहीं करने दे रही है, हमारा घर फैला हुआ है पूरा। और तेरी ये बहू बिल्कुल भी, ये देखियो अभी उसको, चार्ली को कैसे डांटेगी। तो
थोड़ा सा काम करके मैं अब हट गई हूँ। अन्नू करने नहीं दे रही, अन्नू कह रही है कि मैं काम कर लूँगी। तो मैंने कहा चलो जब तक अन्नू काम कर रही है तो मैं हल्दी कूट लूँ, क्योंकि मैं घर पे ही, जैसे कि मैंने आपको बताया, गेहूँ और अब हमने चक्की ले ली है तो बाहर पीसने के लिए भी नहीं देती हूँ मैं, क्योंकि इतना साफ़ सुथरा धो धा के गेहूँ दो और वहाँ पे चेंज करके गंदा गेहूँ पीस लेते हैं और साफ़ गेहूँ अपने पास रख लेते हैं। तो इसलिए मैंने गेहूँ देना भी बंद कर दिया। घर में चक्की आ गई है तो घर में ही बेसन पीस लेती हूँ और मसाले उसमें पीसते नहीं, मसाले तो मैं मिक्सी में ही पीसती हूँ। पर शुरू से ही मैं धनिया, लाल मिर्च, हल्दी वगैरह ये सब कुछ अपने घर में ही पीसती हूँ, मैं बाज़ार का पिसा हुआ नहीं लेती हूँ। तो इस वक्त मैं पीस रही हूँ, कूट रही हूँ, मतलब पीस नहीं रही, कूट रही हूँ हल्दी। और ये देखो, ये चंगू मंगू बाहर खेलते खेलते यहाँ आके सो गए और अभी इनको बाहर करूँगी। छोटा सा इनका घर बना दिया, वैसे तो आगे इनका घर बना हुआ है पर ये अब आगे घर में नहीं टिकते, पीछे ही रहते हैं। तो मेरे से कोई कह रहा था कि क्या आपको इनको पालते पालते पेट नहीं भरता क्या? तो मैं उन लोगों से हूँ क्योंकि व्लॉग वो भी देखेंगी जिन्होंने मुझे ये वाली बात बोली थी कि इनको पालते पालते पेट नहीं भरता क्या। तो मैं उनसे और सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, नाश्ता, लंच, डिनर, और पेट दिन लंच वंच करते हैं तो पेट भर ही जाता है। तो क्या हम दोबारा नहीं करते हैं ना? कभी हमारा पेट भरा है उससे? तो जैसे हमारा कभी खाना खाने से पेट नहीं भरता, ऐसे ही मेरा कभी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक इनसे भी मेरा पेट नहीं भर सकता। मेरे बच्चे, हस्बैंड कितनी बार कहते हैं कि यहाँ से खाली करके चलो फ्लैट में चलते हैं, चलो फ्लैट में चलते हैं, आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगता है। मुझे ये बच्चे अच्छे लगते हैं और मैं यहाँ से इसलिए नहीं जाना चाहती कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो बहुत सारे बच्चे हैं जो 2 टाइम खाने का इंतज़ार करते हैं और भूख क्या होती है, कई तो पैदा होते ही जानते भी नहीं है कि भूख क्या होती है, क्योंकि पैदा होने से लेकर बड़े होने तक वो मेरे पास ही होते हैं, इसलिए उनको पता ही नहीं भूख क्या होती है। तो मैं अपने सुख के लिए तो यहाँ से चली जाऊँगी मकान खाली करके, क्योंकि मुझे अच्छी सोसाइटी मिल जाएगी, अच्छा रहन सहन मिल जाएगा सब जगह, मतलब मेरे सुख की हर चीज़ मैं, अब मेरा सुख होगा, मेरे बच्चों का होगा। खैर दुखी तो मैं यहाँ पे भी नहीं हूँ और मुझे तो यहाँ सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना पोल्यूशन, ना कुछ भी नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है मेरे को। पर मैं अपना बता रही हूँ एक तरफ से कि मैं तो सुखी हो जाऊँगी, अच्छी तरह से रहने लगूँगी। पर ये लोग जो आके 2 टाइम पे मेरे दरवाजे पे आके देखा करेंगे कि अब हमें खाना मिलेगा, क्योंकि जो भी मेरे बच्चे हैं बाहर के, वो टाइम पे आ जाते हैं, उनके पास घड़ी नहीं है पर उन्हें टाइम पता है कि कब खाना खाना है, दोनों टाइम। तो वो बच्चे और कहीं भी नहीं दिखते मुझे, मैं सिर्फ एक आवाज़ लगाऊंगी उनको तेज़ से, कहीं पे भी होंगे वो भाग के आ जाएंगे, तो उनको पता है अब हमें खाना मिलेगा। तो आप ये बताइए कि क्या होगा उनका, वो कहाँ किससे खाना मांगेंगे, है ना? कहाँ मांगेंगे खाना, किससे मांगेंगे? और भूख कितनी बुरी होती है वो किसे बोलेंगे? यहाँ तो कोई उन्हें पानी भी देने वाला नहीं है, खाना तो दूर की बात है, खाना देना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो कोई उनको पानी भी नहीं देगा, तो वो क्या करेंगे? और भूख, अगर हम ही एक दिन भूखे रह जाते हैं तो हमारा शरीर कांपने लगता है, ऐसे लगता है जल्दी से कुछ भी आए खाने के लिए, बस खाना आ जाए। तो ये बेचारे कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? और इनको देखो, इनमें से ये तो बिल्कुल हक से घर में घुसते हैं, एकदम बिल्कुल हर चीज़ में अपना हक जमाते हैं। अभी अंशु आ जाएगी स्कूल से, अंशु से इतना चिपटेंगे, पापा आते हैं इनके तो पापा से तो बाप रे बाप ऐसे पागल हो जाएंगे, इतने पागल हो जाएंगे कि पता नहीं उनको क्या खजाना मिल गया, क्योंकि उनको पता है वो आते हैं तो सब बच्चों को रस खिलाते हैं ज़रूर, और जाते हैं तो रस खिलाते हुए, ऑफिस जाएंगे तो इनको रस खिला के जाएंगे, और आते हैं तो ज़रूर रस खिलाएंगे। तो इनको पता है कि कौन क्या है। तो खाली मेरा इनसे पेट ज़िंदगी में नहीं भर सकता, इस जन्म में तो नहीं भर सकता, अगला जन्म मुझे चाहिए नहीं। भगवान से मैं प्रार्थना कर रही हूँ अगला मुझे जन्म दे ही ना,
और इस जन्म में मेरा इनसे कभी पेट नहीं भर सकता और ना मैं इन्हें कभी ज़िंदगी में छोड़ सकती। मैं सबको छोड़ दूँगी, सबको छोड़ सकती हूँ, अपने बच्चे छोड़ सकती हूँ, अपने हस्बैंड छोड़ सकती हूँ, माँ छोड़ सकती हूँ, सबको छोड़ सकती हूँ, इनको नहीं छोड़ सकती। हाँ मेरे बेटा, मैं आप ही की बात कर रही हूँ, आप लोगों को नहीं छोड़ सकती मैं ज़िंदगी में कभी भी, क्योंकि वो लोग तो सब एडजस्ट हो जाएंगे और उनको अपनी ज़िंदगी जीनी आती है, पर मुझे इनके बगैर ज़िंदगी जीनी नहीं आती। ये तो जी ले, ये भी हो सकता है जी ले, पर मैं इनके बगैर जीने की सोच भी नहीं सकती। मेरी तो ज़िंदगी है ये। तो अब जो भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर उन्हें इन बच्चों से प्यार नहीं है तो प्लीज़ बच्चों को पालने वालों को कभी ये ना बोले कि तुम्हारा इनसे पेट नहीं भरता, क्योंकि ये पेट भरने वाली चीज़ नहीं है। और जिनके दिल में इनके लिए जगह है ही नहीं तो वो समझ भी नहीं सकते कि इनसे प्यार क्या चीज़ होती है। काम करते करते हो गई है शाम और अन्नू ने ही सबसे ज़्यादा मेहनत की है, वो लगी हुई है। अब मैं निकाल रही हूँ अन्नू के लिए फ्रेश जूस, बाकी सब ने पी लिया, अब रह गई है अन्नू लास्ट, तो उसके लिए निकाल रही हूँ फ्रेश जूस। ये देखिए घर का फ्रेश जूस, ये 25 रुपये का पड़ता है, 30 रुपये से भी बहुत, हाँ 25 रुपये का ही पड़ता होगा, 30 रुपये भी नहीं पड़ता। तो अब आप हिसाब लगाइए, ये जो हम 70-80 रुपये का बाहर ग्लास पीते हैं, ये देखिए ये वाला इतना बड़ा ग्लास हम 70-80 रुपये का पीते हैं, और ये हमें 25-26 ऐसे ही कुछ, मतलब 30 रुपये से भी कम का ये हमें पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है बिल्कुल साफ एकदम सफाई वाला, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, बस अपना काला नमक मिलाओ और पी लो, कोई बूरा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर के उसमें तो बूरा मिलाते हैं, बूरा नुकसान, ये इसमें बूरा नुकसान देता है, इसमें तो कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला जूसर है, क्योंकि मैं पहले मिक्सी वाला जूसर होता है उससे निकालती थी, उससे इतना वेस्ट जाता था और कड़वा, बिल्कुल कड़वा जूस निकलता था। तो फिर सन्नी ये लेकर आया, इससे ना तो मेहनत है, बिल्कुल भी कुछ भी मेहनत नहीं है, काटो निकाल दो और इतना टेस्टी जूस निकलता है, कुछ भी कड़वा नहीं, क्योंकि इसके बीज ये देखिए ये निकल गए बीज अलग से। तो अगर आपको इजी लगे तो आप लोग भी घर पे ही निकाल के पिया करिए। बस 10-12 दिन के लिए, एक दिन मेहनत लगेगी, मंडी जाना है, लेके आना है और अपना फ्रेश जूस पीना है। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। गुड बाय।